हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का ज्योग्राफी का जो बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि इंडिया के साइज और लोकेशंस के बारे में जिसे जो कि बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है इंडिया के बारे में, कहता है इंडिया जो है खास करके इसका जो सिविलाइजेशंस है, इंडिया का जो सभ्यता है वो पूरे विश्व में सबसे ओल्ड है, एंशियंट सोसाइटी सिविलाइजेशंस है। और इंडिया का जो खास करके जब से पिछले 5 दशक से, ठीक है, 5 डिकेड से ऐसा देखने को मिला है कि जो बहुत सारे प्रगति देखने को, प्रोग्रेस देखने को मिले हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में हो या इंडस्ट्रीज के फील्ड में हो या टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो। और इस तरह से जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है खास करके इस सारे ग्रोथ में, एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्रीज हो या टेक्नोलॉजी हो, इसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर इंडिया का भी एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए बात की गई है लोकेशंस की। तो जब हम लोकेशंस की बात करते हैं तो इस क्रम में इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है, तो इंडिया जो है ये नदर्न हेमेस्फेयर में पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद इसका जो एक्सटेंस लैंड एक्सटेंस है, ये लैटिट्यूड में 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ तक लाइज करते हैं। उसके बाद जब लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस की बात करते हैं तो इस केस में 68 डिग्री एंड 7 इंच ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट में सिचुएटेड है। और इसी केस में जब हम आगे बात करते हैं, जो इंडिया है, इंडिया को दो भाग में डिवाइड करते हैं। कौन सी रेखा लाइन? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। और इस ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23 डिग्री 30 इंच नॉर्थ में सिचुएटेड है। अब देखिए जब हम आगे बात करते हैं तो कहता है कि इंडिया, ठीक है, इंडिया के पास दो आइलैंड अवेलेबल है। ठीक है, एक जो है, एक की जब बात करते हैं तो इस केस में हमारा जो आता है पहला, हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और दूसरा जो है लक्षद्वीप आइलैंड है। वही हम अंडमान आइलैंड की बात करते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। और उसी केस में जो लक्षद्वीप है ये अरेबियन ओशियन में सिचुएटेड है। अब इसी केस में हम लोग साइज की बात करते हैं तो जो साइज के बारे में बताया गया है कि इंडिया का जो पर्टिकुलरली एरिया है ये लगभग में कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और उसी केस में जो इंडिया का ज्योग्राफिकल परसेंटेज है पूरे वर्ल्ड का वो 2.4% है। अब देखिए आगे बताया गया है कि पर्टिकुलरली इंडिया का जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है, जब लैंड बाउंड्री की बात करते हैं तो ये 15,000, ठीक है, 15,200 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और उसके बाद इसी में आपको अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इस केस में 7,516, ठीक है, किलोमीटर पे फैली हुई है। अब देखिए उसी तरह से हम आगे बात करते हैं तो पर्टिकुलरली जो हमारा इंडिया का, ठीक है, इंडिया को जो इंडियन ओशियन है, ठीक है, और यहाँ पे जो इंडिया है पर्टिकुलरली इंडिया में जो टाइम जोन है, ठीक है, पर्टिकुलरली जो इलाहाबाद है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक नैनी, ठीक है, मिर्जापुर में सिचुएटेड है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वहाँ पे इंडिया का जो टाइम जोन है वहाँ पे अवेलेबल है। और इधर जो हम बात करते हैं इस साइड में आपका आ गया ईस्ट, और इधर हो गया साउथ, ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट में बात करते हैं तो हमारा आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में बात करते हैं तो इधर गुजरात, कच्छ, ठीक है, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो इस दोनों के बीच 2 घंटे का जो डिफरेंस है टाइम का, है ना। तो नॉर्थ से आप देखिए इसी तरह से फिर आगे बात करते हैं तो जो पर्टिकुलरली हम बाउंड्री की बात करते हैं, ठीक है, तो बाउंड्री के केस में क्या होता है, तो बाउंड्री के केस में देखिए इंडिया के जो नॉर्थ में है नेपाल है, ठीक है, उसी तरह से साउथ में आपको इंडियन ओशियन देखने को मिलेगा। और इसके बाद ईस्ट में जो है आपको इधर बे ऑफ बंगाल देखने को मिलेगा, और वेस्ट में आपको अरेबियन ओशियन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इस केस में क्या है कि पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं इंडिया का जो
नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। नेबरिंग कंट्री की जब बात करते हैं जो कि लैंड से, ठीक है, टच करते हैं बाउंड्री, तो नेपाल हो गया फर्स्ट वन, और उसके बाद जाकर के चाइना हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इधर आपका चाइना हो गया, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के ये सारे कंट्री क्या है, जो लैंड बाउंड्री टच करते हैं। तो दो कंट्री और ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलरली लैंड बाउंड्री टच नहीं करते हैं बट नेबरिंग कंट्री है, जिसमें कि आपको इधर श्रीलंका आ गया और इधर जो है आपका मालदीव्स आ गया, ठीक है। तो ये सब नेबरिंग कंट्री है, और इंडिया और श्रीलंका के बीच जो ये एक लाइन है, ये पाक स्ट्रीट इसको कनेक्ट करती है, इंडिया और श्रीलंका को। अब देखिए इंडिया के 3 साइड, ठीक है, वाटर है, ठीक है, इधर आपका अरेबियन ओशियन पड़ गया और इधर इंडियन ओशियन पड़ गया, और इसी तरह से इधर बे ऑफ बंगाल पड़ गया, जिसके कारण इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुला रीजन्स बोलते हैं, ठीक है, पेनिनसुलर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरिया के अकॉर्डिंग कुछ दिया गया है, यहाँ पे ये बता रहा है कि इंडिया के एरिया के अकॉर्डिंग रसिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, उसके बाद जाकर के कनाडा है सेकेंड वन, थर्ड वन आपका यूएसए पड़ता है, चाइना फोर्थ में, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया का जो पोजीशन है सातवां, ठीक है, सेवंथ पोजीशन पे है लैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और भी चीज बताया गया है कि इस केस में देखिए यहाँ पे इंडिया का मैप है, कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ईस्ट से वेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एयर रूट दिया गया है, सी रूट को भी दिखाया गया है इस मैप में, आप देख सकते हैं। देखिए ये वाला जो डॉट डॉट लाइन है, इस तरह से ये आपको दिखाता है सी रूट को, और उसके बाद देखिए कि ये जो आपको लाइन है, ठीक है, रेड कलर से, ये कौन सा लाइन को दिखाता है, ये आपको एयर रूट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए इसी केस में आगे बात की गई है, देखिए इसमें और भी बात की गई है, पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पे इस चीज को बताए थे, श्रीलंका जो है सेपरेटेड बाय इंडिया, नैरो चैनल सी पाक स्ट्रीट इसके बारे में बताए थे, और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, मालदीव्स को मालदीव्स को जो हमारा साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड है उससे डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब जोड़ती है। तो यहाँ पे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे क्या है, नेबरिंग कंट्री, ठीक है, और इंडिया का जो पोजीशंस है, ठीक है, इंडिया कहाँ पे लाइक करता है, एशिया में, एशिया कंटिनेंट में। तो एशिया इंडिया जो है पर्टिकुलरली क्या है कि साउथ वार्ड एक्सटेंट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है ना। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए इस चैप्टर्स में कुछ विशेष नहीं था, जो भी था उसका मैंने पूरा डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है, और एक्सप्लेन किया। यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे काफी इजी इजी क्वेश्चंस हैं जो कि पूरा चैप्टर से रिलेटेड है। तो कहता है कि चूज द राइट आंसर, ठीक है, फॉर अल्टरनेटिव गिवन बिलो। तो देखिए कहता है दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू द, देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं तो इंडिया के टोटल में आकर के 8 स्टेट से पास करते हैं। कितने स्टेट से, 8 स्टेट से पास करते हैं। तो इसी केस में हम लोग देखिए इसमें क्या आ जाता है, पहला मिजोरम आ जाता है, उसके बाद त्रिपुरा आ जाता है, उसके बाद जाकर के राजस्थान आ जाता है, ठीक है, उसके बाद जाकर के मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उसके बाद आपका गुजरात आ जाता है, उसके बाद जाकर के आपका महाराष्ट्र आ जाता है, नहीं, मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है, उसके बाद जाकर के छत्तीसगढ़ आ जाता है, उसके बाद झारखंड आ जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे स्टेट से क्या करते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है पास करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जब हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से भी पास करता है, त्रिपुरा से भी पास करता है, राजस्थान से भी पास करता है, बट उड़ीसा से पास नहीं करता है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, नोट पास थ्रू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किस स्टेट से, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए द ईस्ट मोस्ट लैंगिट्यूड ऑफ इंडिया, ईस्ट मोस्ट, ठीक है, ईस्ट मोस्ट की बात करते हैं तो 97 डिग्री एंड 25 इंच ईस्ट में सिचुएटेड है। उसी केस में हम लोग बात करते हैं, कहता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स, ठीक है। तो किसके साथ बाउंड्री टच करता है, तो देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं तो इस केस में हमारा नेपाल आ जाता है, ठीक है, म्यांमार भी नहीं आता है, भूटान भी नहीं आता है, चाइना भी नहीं आता है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चंस पूछा गया है क्या, कि कहता है यदि आपके, ठीक है, आप जो है विजिट करते हैं कवरती ड्यूरिंग द समर वेकेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
तो कौन सा यूनियन टेरिटरी इंडिया में आपको देखने को मतलब वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको लक्षद्वीप देखने को मिलेगा, है ना? तो कहता है कि मेरा दोस्त है और वो जो है क्या है कि फ्रॉम द कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया। कहता है कि किस देश में है आपके एक मतलब एक क्वेश्चन है कि मेरा दोस्त है वो क्या है कि दूसरे देश में है, ठीक है? हमारे केंद्र से दूसरे देश में है और ऐसा है वो कंट्री कि जिसका कि इंडिया के साथ बाउंड्री टच नहीं करता है। तो देखिए भूटान का भी टच करता है, बांग्लादेश का भी टच करता है इंडिया के साथ, नेपाल का भी। तो इस केस में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा तजाकिस्तान, ठीक है? ताजिकिस्तान से इंडिया के साथ कोई भी बाउंड्री टच नहीं करते हैं, है ना? तो आप देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लेइंग इन द अरेबियन ओशियन, ठीक है? तो देखिए अरेबियन ओशियन में कौन सा आइलैंड है इंडिया का? ये है आपका अ, लक्षद्वीप, ठीक है? लक्षद्वीप है। अब देखिए नेम द कंट्री विच आर लार्जेस्ट देन इंडिया। तो देखिए टोटल मिलाकर के कितने कंट्री है? तो टोटल मिलाकर के 6 कंट्री ऐसे है जिसका कि इंडिया से लार्जेस्ट, ठीक है, एरिया है, ठीक है? तो जिसमें कि आपका पहला आ गया क्या चीज? तो पहला आपका रसिया हो गया, ठीक है? उसके बाद रसिया के बाद कनाडा आ गया, ठीक है? कनाडा के बाद आपका कनाडा के बाद आपका यूएसए आ गया, है ना? और यूएसए के बाद आपका चाइना आ गया, ठीक है? उसके बाद आपका ब्राज़ील आ गया, ठीक है? और ब्राज़ील के बाद जब बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है? तो ये टोटल मिला कर के 6 कंट्री हैं। पहला रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्री है जिसका कि इंडिया से लार्जेस्ट एरिया है ना? तो अब देखिए कहता है क्या अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कौन-सा, ठीक है? व्हिच आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइज इट्स साउथ ईस्ट, ठीक है? तो कहता है कौन सा साउथ ईस्ट में है? तो साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड है? अंडमान आइलैंड है ना? अब फिर कहता है विच आइलैंड कंट्रीज आर फोर सदर्न मोस्ट नेबर्स। कहता है कौन सा ऐसा आइलैंड है कंट्री का जो कि सदर्न मोस्ट रीजन्स में है, ठीक है? तो ये सब चीज क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे द सेंट्रल लोकेशन ऑफ कंसीडर द सिग्निफिकेंस व्हाई, ये सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये था पूरा चैप्टर्स, ठीक है? चैप्टर 1 का जो कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और उसके बाद जाकर के जो भी क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए, ठीक है? तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट समझ में आया होगा, ठीक है? तो तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और अगली वीडियो फिर लेके आते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है? क्लास 9th का। और अगर आप जो भी वीडियो है, ठीक है? क्लास 6 का, 7th का, उसके बाद जाकर के 8th का, ज्योग्राफी का, तो वो सारे के सारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए इस चैनल पे क्या मिलते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।